जय हिंद। आइए हम जो है अभी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन जो कि पी बाई क्यू के तौर पे जो है 1983 में पूछा गया है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 है पेपर 1 सेक्शन बी का। बहुत ही अच्छी क्वेश्चंस हैं, मतलब एक प्रकार से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को आप जो है अगर समझ गए ना, अगर गांधीयन फिलॉसफी को आप जानते हैं और ख़ास करके गांधी जी के इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से अगर आप परिचित होंगे तो आप इस प्रश्न को आसानी से जो है लिख सकते हैं, इसका उत्तर लिख सकते हैं। एक्सप्लेन द बेसिक एजम्पशन ऑफ गांधीयन प्लानिंग। तो पहला पार्ट तो आप इसको तोड़कर पढ़ो, यहाँ से हम पहला पार्ट बना देते हैं कि गांधी जी की अवधारणा क्या थी या गांधीयन प्लानिंग क्या था। ठीक है, और मेन है कि आप गांधीयन प्लानिंग से क्या समझते हैं। ठीक है, दूसरा है कि डिस्कस वेदर इट वुड हेल्प इंडिया टू अचीव इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। आर्थिक उन्नति और आर्थिक संपन्नता के लिए क्या गांधी जी की जो अवधारणा थी, क्या वह भारत में आर्थिक संपन्नता और आर्थिक उन्नति करवा सकती थी, या गांधी जी के अगर विचारों और गांधी जी के बताए रास्ते पर अगर हम चलते तो क्या भारत में आर्थिक उन्नति संभव था, या भारत जो है प्रगति कर पाता, भारत जो है आर्थिक उन्नति कर पाता, आर्थिक संपन्नता भारत में आ पाती। अब है कि आप गांधीयन जी के, खास करके गांधी जी की कोई वैसी इकोनॉमिक पॉलिसी तो थी नहीं, लेकिन गांधी जी का जो विचार है, जो दर्शन है, वो अभी के इस कैपिटलिस्ट मॉडल से टोटल भिन्न है। वो हमेशा ग्राम स्वराज की बात करते हैं। वो जो बड़े बड़े इंडस्ट्री और बड़े बड़े फैक्ट्री के खिलाफ थे, गांधी जी जो बड़े बड़े इंडस्ट्री और बड़े बड़े फैक्ट्री के खिलाफ थे, उनका कहना था कि ये इंडस्ट्री, ये फैक्ट्री जो है आदमी को सिर्फ एक मशीन बना के रख देता है, वो मानव की आत्मा को कुचल देता है। वो छोटे छोटे हद करके जो है इंडस्ट्री को जो है वैल्यू देते थे और कहते थे कि ग्राम स्वराज और सेल्फ रिलायंट इंडिया की वो बात करते थे कि किस प्रकार गाँव के लोग जो हैं किसी दूसरे पे आश्रित नहीं होते हैं। वह जो है जैसे छोटे छोटे बुनकर होते हैं, हथकरघा होते हैं, मजदूर होते हैं, उस पर वो अधिक बल देते थे। जैसे वो खुद जो है चरखा चलाते थे तो खादी का कपड़ा पहनना, खादी का सूत काटना, तो छोटे छोटे, जिससे कि आम लोगों को भी रोजगार मिल सके। ठीक है, क्योंकि जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग जाती हैं तो सारे के सारे मैकेनाइज्ड हो जाते हैं, मशीन से चलने लगते हैं। तो कई मायनों में आप देखोगे, और ख़ास करके इस इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से आप सोचोगे तो गांधी जी के जो दत्तक पुत्र हुए डॉक्टर पंडित नेहरू, यह भी इनके खिलाफ थे। मतलब पंडित नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर बने तो बड़े बड़े इंडस्ट्री, बड़े बड़े फैक्ट्री, डैम और कॉलेजेस वगैरह की स्थापना की। ठीक है, और गांधी जी इसके पक्ष में नहीं थे। गांधी जी का कहना था कि विदेशों में जितनी भी अभी कह सकते हो कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, वो मनुष्य की आत्माओं को कुचल देता है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण ही भारत में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। भारत में इतनी जो कह सकते हो कि जो कहा जाता है ना कि भारत की डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और ब्रिटेन की इंडस्ट्रियलाइजेशन एक दूसरे के कह सकते हो कि समानांतर है, साइमल्टेनियसली जो है चलता है। किस प्रकार से वहाँ जो है मशीन गुड्स आते थे और भारत में वो बेचे जाते थे, और भारत के जितने भी हथकरघा मजदूर वगैरह थे या भारत की जितनी भी छोटी बड़ी जो है फैक्ट्री या कल कारखाने थे, वो सब ध्वस्त हो गए, सब नष्ट हो गए। फिर भारत का किस प्रकार से एक्सप्लॉइटेशन हुआ, तो ये सब इंडस्ट्रियलाइजेशन के ही जो एक प्रकार से कह सकते हो कारण था। तो इस बात से गांधी जी बहुत ही क्षुब्ध थे, इसलिए उन्होंने चरखा चलाने की बात कर रहे थे। वो जो है छोटे मोटे कॉटेज इंडस्ट्री वगैरह लगाने की बात कर रहे थे, ताकि आम लोगों को रोजगार मिल सके, उससे उसका जीवन यापन चल सके, और जो है इसी प्रकार से हम स्वतंत्रता भी हासिल कर सकेंगे। तो गांधी जी की जो एजम्पशंस था उनका जो है गांधीयन प्लानिंग को लेकर, इस पे आपको देखें कि आखिर गांधी जी की प्लानिंग क्या थी, मतलब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को लेकर, आर्थिक उन्नति को लेकर, या भारत कैसे प्रगति करेगा, भारत कैसे आगे बढ़ेगा। क्योंकि देखो गांधी जी एक महात्मा थे, उनको राजनीतिक दृष्टिकोण से लोग देखते हैं। हालांकि राजनीति में वो बहुत दिनों तक रहे, और राजनीति के और राजनीति शास्त्र के कह सकते हैं कि अगर आप पढ़ोगे तो गांधी जी को पढ़ना ही होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कमोबेश आप इस बात को मान सकते हो कि वो एक महात्मा थे। उनका जीवन और दर्शन या उनकी परिस्थिति ऐसी थी कि वो राजनीति में गए, अन्यथा वो किसी जो है कह सकते हैं कि हमेशा वो आश्रम बनाकर रहे।
हमेशा जो है अपने से जो है सूत और वगैरह काटे और अपना वस्त्र खुद जो है वो बुनते थे। तो उनकी जो अवधारणा थी उन्नति के लिए, वो ग्राम स्वराज के ऊपर बेस्ड है कि गांव की उन्नति में ही भारत की उन्नति है, किस प्रकार से गांव सेल्फ रिलायंट हो। ठीक है, तो वही है, ये हमेशा से बड़े बड़े कह, और ख़ास करके महात्मा गांधी ने वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन और वेस्टर्न जो कह सकते हो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, इसकी कड़ी आलोचना करते हैं। बहुत बड़ी आलोचक अगर है तो वह कोई है महात्मा गांधी। ठीक है, तो इस पर ये सब मशीन वगैरह की भी आलोचना करते हैं। नहीं कहते थे कि भारत में बड़ी बड़ी मशीनें, बड़े बड़े संसाधन, बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ लाए जाए। और इसको लेकर जवाहरलाल नेहरू भी कई बार जो है इनके विपरीत थे। उनको लग रहा था कि अगर ऐसा नहीं होगा तो भारत की उन्नति कैसे संभव हो पाएगी, भारत में इतनी जो गरीबी है, इतनी विभिन्नता है, वो कैसे मिट पाएगी। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है पंडित नेहरू में और कह सकते हो महात्मा गांधी में। खैर, एक बात है कि आप देखोगे तो इनके एक जो सिद्धांत है सोशलिज्म की, गांधीयन सोशलिज्म, ठीक है, जब आप आगे पढ़ोगे तो इनका भी प्रभाव पंडित नेहरू पर पड़ता है। इसलिए भारत ने जो है मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया, ना हमने प्योर कैपिटलिज्म को अपनाया और ना प्योर कम्युनिज्म को अपनाया, हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया। थोड़ी बहुत सिद्धांत हमने कैपिटलिज्म से भी ली, थोड़ी बहुत सिद्धांत हमने जो है कम्युनिज्म और सोशलिज्म से भी लिया। तो गांधी जी की जब सोशलिज्म की अवधारणा पढ़ोगे, किस प्रकार सोसाइटी जो है एग्लिटेरियन बेस्ड हो, किस प्रकार से सोसाइटी में समरूपता हो, किस प्रकार से सबका उदय हो, सर्वोदय की बात करते हैं। ऐसा नहीं कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो होगा, जो कल कारखाने का मालिक होगा, वो एकदम अचूक धन संपदा का मालिक बन जाएगा, और जो मजदूर होंगे, जो उसमें कारगर मजदूर और वर्कर्स होंगे, वो सिर्फ अपना जीवन यापन जीने भर ही पैसा कमा पाएगा। तो गांधी जी की इकोनॉमिक जो एजम्पशंस थी, अवधारणा थी, वो कहते थे कि जो भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फैक्ट्री के मालिक हैं, वो एक ट्रस्टीशिप के तौर पर जो है काम करे। तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी गांधी जी का ही देन है। तो गांधीयन प्लानिंग के बारे में अगर आप देखोगे तो ऐसी कई चीज़ों आपको जो है निकल कर आएगी और समझ में आएगा। लेकिन कई बार कंट्राडिक्टरी होते हुए भी जवाहरलाल नेहरू इनके सिद्धांतों को अपनाते थे, और जहाँ तक हो सके देखो अच्छी चीज़ों को जहाँ से मिले ग्रहण करना चाहिए। इसलिए भारत ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया, मिश्रित जो है अर्थव्यवस्था की ओर भारत आगे बढ़ा कि हम सोशलिज्म से भी कुछ सिद्धांत को अडॉप्ट करेंगे, जैसे वेलफेयर स्टेप्स वगैरह, वेलफेयर मेजर जो केंद्र सरकार या राज्य सरकारें उठाती हैं, और साथ साथ कैपिटलिज्म मॉडल को भी हमने अडॉप्ट किया। तो आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा गांधी जी की ट्रस्टीशिप का काउंसिल क्या, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या था। फिर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी को लेकर वो ग्राम स्वराज की बात करते थे, सर्वोदय की बात करते थे। ठीक है, किस प्रकार वो बड़े बड़े इंडस्ट्री और फैक्ट्री को क्रिटिसाइज करते थे। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हैं। आप जो है इस प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से लिख सकते हैं। जब हम कभी इस प्रश्नों को डिटेल में लिखने का प्रयास करेंगे तो टू द पॉइंट इसका आंसर लिखेंगे। अभी बस हम इस प्रश्नों को समझ रहे हैं। आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे।